आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन वजह ये है कि एक तो जो प्रोग्राम दिए गए हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके लिए अपडेट करना बहुत जरूरी था। दूसरी बात ये है कि पिछले दिनों जिस तरह का आंदोलनकारियों के ऊपर आरएसएस ने हमला किया, उसका ठीक तरह से जवाब देना बहुत जरूरी था। उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रयास किया गया। आप सबका धन्यवाद। आप हमारी बात देशों विदेशों के अंदर ले जाने का प्रयास करोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में आप सबको अच्छी तरह पता है कि पिछले दिनों जो आंदोलन के दौरान 21 तारीख को हमारा नौजवान शुभकरण शहीद हुआ था, दोनों फोरमों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि उसके अस्थि कलश यात्रा पूरे देश के अंदर लेकर जाएंगे और वो यात्रा चल रही है, पूरी सफल और सफलता से आगे बढ़ रही है। हरियाणा के अंदर 5 साइडों से ये यात्रा चल रही है, अलग अलग जिलों में, और हरियाणा के अंदर 5 जगहों पर जो ये यात्रा चल रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के अंदर, वहां पे उन्होंने ये भी प्रोग्राम लिखा गया है कि हरियाणा के अंदर 22 और 31 मार्च को बड़ी गैदरिंग होगी हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर और अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये बड़ी सभाएं होंगी। उसी के साथ साथ यूपी के अंदर 2 कलश यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। वो दोनों बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं, शांतिपूर्वक ढंग से हमारी ये यात्राएं चल रही हैं। तो वहां से भी ये रिपोर्ट आई है कि संभल के अंदर, अलीगढ़ के अंदर और सहारनपुर के अंदर बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें वहां पे भी होंगी। इसी तरह राजस्थान के अंदर भी 2 तरफ से यात्रा शुरू हो चुकी है और वो भी एक बड़ी सभा करने के लिए तय हो चुकी है। उनकी भी वो जगह बता देंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी आज की पीसी के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो 23 मार्च का दिन है, हमारे देश के महान शहीद सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी शहादत का दिन है। सभी धरना स्थलों के ऊपर वो दिन पूरे देश के लोग, देश के नौजवान आकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, हमारे उन शहीदों को। ये प्रोग्राम है। और उसके साथ साथ जिस तरह से आरएसएस वालों ने जो बात कही है कि ये जो बॉर्डरों के ऊपर लोग बैठे हैं, ये लोग अलगाववादी हैं, ये देश के अंदर चुनाव के समय अराजकता फैला सकते हैं। और ऐसी बातें करना, और वो भी उनके किसी बहुत सीनियर अधिकारी की तरफ से ऐसी बात आना आरएसएस की ओर से, ये हमारे लिए बहुत, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। मैं उसमें एक जानकारी दे दूं, जो 23 मार्च शहीदों का कार्यक्रम है उसमें बजरंग पूनिया जी आ रहे हैं। उन्होंने समर्थन किया हमारे आंदोलन को। पहले साक्षी जी भी आई थी, तो 23 मार्च में वो भी पहुंचेंगे। दूसरी बात है, जो नई बात अब आरएसएस की ओर से और आई है, आज हमने निकाल भी रही, कल परसों में पता चला, दुनिया का जो कंसेप्ट है मिनोरिटीज का, जिन्हों पंजाबी च असीं घट गिनतियां कहने हैं, उन्होंने नवी लाइन लेके आंदी आ कि ये मिनोरिटी का कंसेप्ट खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये देश को बांटता है। ये नया कंसेप्ट आ रहा है। तो ये मुझे लगता है जिधर आरएसएस जा रही है, वो जो डैमेज भाजपा को हो रहा है उसको पूर्ति करने के लिए फिर वो
वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब नई बात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।